हेलो एवरीवन। इस वाले वीडियो में आप लोग देखेंगे अगर आप NIOS की क्लास 10th या 12th का री एग्ज़ाम दे रहे हैं, दैट मीन्स कि अगर आप इससे पहले भी NIOS के एग्ज़ाम दे चुके हैं, चाहे क्लास 10th के हैं चाहे क्लास 12th के हैं, लेकिन किसी मजबूरीवश आप लोग उन एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाए हैं, तो ऐसे में आपके पास क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं या क्या क्या चीज़ें आपको दोबारा से करनी होती हैं, उन सब चीज़ों को यहाँ पर आप इजी वे में समझ पाएंगे। और जितने भी आपके सवाल होंगे यहाँ पर सारी प्रॉब्लम्स को टारगेट किया जाएगा, तो इसी वीडियो में आपको सारे के सारे अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे अगर आप री एग्ज़ाम दे रहे हैं और री एग्ज़ाम से रिलेटेड आपके दिमाग में कई सारी क्वेरीज़ हैं। तो ध्यानपूर्वक वीडियो देखिए, आपको उम्मीद है सारे सवालों के जवाब इसी में मिल जाएंगे। आपकी स्क्रीन पे यहाँ पर एक रिज़ल्ट शो हो रहा है जिसमें आप देख रहे हैं कि ये क्लास 10th का रिज़ल्ट है। तो यहाँ पर आप स्टूडेंट के मार्क्स देख रहे होंगे कि थ्योरी में कितने हैं, प्रैक्टिकल में कितने हैं, TMA में कितने हैं और टोटल कितने हैं। इस तरीके से यहाँ पर ये मार्क्स पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट के आगे यहाँ पर शो कर रखे हैं। तो अगर इसी को हम एग्जांपल लेके समझें तो इसमें क्या चीज़ आ रही है, देखिए ज़रा ध्यान से। इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं इसके, थ्योरी में 15 है और TMA में 14 है, टोटल बन गया 29। लेकिन मैं रिज़ल्ट को थोड़ा सा जूम कर दूं तो शायद इजीली आप लोगों को दिख जाएगा। ये देखिए, ठीक है, अब दिख रहा होगा क्लियरली। तो यहाँ पर इंग्लिश में मैंने बताया आपको क्या मार्क्स आ रखे हैं इसके, 15 नंबर थ्योरी में और 14 नंबर TMA में, कुल मिला के 29 नंबर बने हैं। और रिज़ल्ट में लिख दिया गया है SYC। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ है SYC। इसका मतलब ये अभी इस वाले सब्जेक्ट में पास नहीं हुआ है, ठीक है। इसी तरह पेंटिंग में इसके लिए लिखा हुआ है पास, होम साइंस में भी लिखा हुआ है पास, लेकिन सोशल साइंस में लिखा हुआ यही चीज़ SYC और हिंदी में भी लिखा हुआ है SYC। दैट मीन्स कि ये यहाँ पर कुल मिला करके एक इंग्लिश में और एक आपका सोशल साइंस और एक हिंदी, इन 3 विषयों में ये अनसक्सेसफुल है, पास नहीं कर पाया है। ऐसा ही कोई भी स्टूडेंट हो जिसके 1 सब्जेक्ट रह गए हों या 2 रह गए हों या 3 रह गए हों या 4 रह गए हों या 5 के 5 रह गए हों और वो दोबारा से एग्ज़ाम दे रहा है, तो उसे क्या करना होगा। यहाँ पर देखिए, अगर उस स्टूडेंट ने TMA सबमिट कर रखे हैं, जैसे इस वाले स्टूडेंट ने TMA ऑलरेडी सबमिटेड कर रखे हैं ना, TMA इसने सबमिट कर रखे हैं, यहाँ पर TMA के मार्क्स चढ़े हुए हैं, आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन में। तो जब ये दोबारा एग्ज़ाम देगा तो इसको दोबारा से TMA सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। ध्यानपूर्वक सुनिए, एक बार TMA सबमिट कर रखे हैं, उसके मार्क्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। डजेंट मैटर रिज़ल्ट 1 साल पुराना है, 2 साल पुराना है, चाहे 3-4 साल पुराना है। अगर ऑलरेडी TMA के मार्क्स चढ़े हुए हैं तो दोबारा से TMA को नहीं चढ़ाना है आपने। दैट मीन्स कि दोबारा से TMA को सबमिट नहीं करना है, ठीक है। अब आती है कुछ सब्जेक्ट की बात। अब यहाँ पर लिखा हुआ SYC, सब्जेक्ट येट टू क्लियर। अब इस वाले सब्जेक्ट में इस स्टूडेंट को क्या करना है, थ्योरी का एग्ज़ाम दोबारा से देना है, केवल थ्योरी का एग्ज़ाम, ठीक है। इसी तरह सोशल साइंस में इसके कितने नंबर हैं, 12 हैं। सोशल साइंस में कितने नंबर हैं, 12, और हिंदी में भी 12 और इंग्लिश में 15। तो इन सब के आगे लिखा हुआ SYC। SYC का मतलब है सब्जेक्ट येट टू क्लियर, मतलब ये वाला सब्जेक्ट अभी क्लियर करना है। दैट मीन्स SYC का मतलब इसने केवल थ्योरी का एग्ज़ाम देना है उस सब्जेक्ट का और कुछ नहीं देना है दोबारा से। दोबारा याद दिलाया जाएगा, TMA सबमिट नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा केस आता है तो केवल और केवल आपको अपने थ्योरी के एग्ज़ाम देने हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। TMA का कोई मतलब ही नहीं बनता है अगर पुराने रिकॉर्ड में TMA शो हो रहे हैं तो, ठीक है, या पुराने रिज़ल्ट में TMA दिख रहे हैं तो, ठीक। अब एक और केस लेते हैं, उससे समझते हैं बात को। अब ये वाला रिज़ल्ट है क्लास 12th का। इसमें स्टूडेंट इंग्लिश और हिंदी में पास है, बाकी तीनों में SYC लिखा हुआ है। तो इस वाले केस में भी उसको खाली केवल 3 सब्जेक्ट के री एग्ज़ाम देने हैं। दैट मीन्स केवल
थ्योरी वाला एग्ज़ाम ही देना है, इसके अलावा और कुछ नहीं देना है। इसमें भी इसको टीएम में दोबारा सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, नो नीड। ठीक है, टीएम में दोबारा सबमिट नहीं करने हैं। यही वाले नंबर नए वाले रिज़ल्ट में कैरी ऑन होते रहेंगे, वैसे ही आते रहेंगे। ठीक है, तो ये रही ये बात। इन केस किसी सब्जेक्ट में, कोई सब्जेक्ट ऐसा है स्टूडेंट का जिसमें प्रैक्टिकल भी है, बहुत से सब्जेक्ट होते हैं जैसे साइंस के हो गए, डेटा एंट्री हो गया, पेंटिंग हो गया, ये कई सब्जेक्ट होते हैं जिसमें प्रैक्टिकल भी होता है। तो मान लो अगर रिजल्ट के आगे ऐसे लिखा हुआ है SYCP। SYCP का मतलब है कि स्टूडेंट ने केवल और केवल प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देना है। और अगर SYC लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना, अगर SYC लिखा है तो उसने दोबारा से सब कुछ देना है। ठीक है, तो यही छोटा सा अंतर है SYC और SYCP में। ठीक है, अगर SYCP लिखा है तो मतलब इसका है खाली प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम दे, और खाली SYC लिखा है तो मतलब भैया थ्योरी भी दे, प्रैक्टिकल भी दे, दोबारा से एग्ज़ाम दे। और TMA के मार्क्स अगर चढ़े हुए हैं तो इसका कोई उपचार नहीं है, ये ऐसे ही रहेंगे, आप इसमें छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपको दोबारा से TMA की फ़ाइल सबमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना कोई पेमेंट करने की ज़रूरत है। ठीक है, सवाल आता है कोई है ना उसका ओल्ड स्टूडेंट है, मतलब उसने पहले एडमिशन ले रखा है बट वो पास नहीं हो पा रहा एग्ज़ाम में, तो उसको दोबारा से एग्ज़ाम देने के लिए आना है, उसमें क्या करना पड़ता है? उसको दोबारा से केवल और केवल एग्ज़ाम फ़ीस देनी है, बस एग्ज़ाम फ़ीस देनी है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है उसको। ठीक है, ये बात अच्छे से ध्यान रखिएगा। एग्ज़ाम फ़ीस के अलावा उसको दोबारा से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना उसको दोबारा से एडमिशन लेने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये छोटी सी बात है इसमें, और कुछ नहीं है। ठीक है, आई होप आप सभी समझ गए होंगे। कोई क्वेरी होगी तो इस नंबर पे आप लोग कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपके सवालों के जवाब आपको जल्द से जल्द दे दिए जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।